हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक पे आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल को ज्वाइन करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दांतों में जब ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी कैविटी नहीं होती। अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाते हैं, अच्छे से ध्यान से देखने पे भी कोई कैविटी नज़र नहीं आती। फिर भी जब वो खाना खाते हैं तो उनका खाना है वो फंसता है और फंसने की वजह से उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। मतलब उनको बहुत परेशानियों का सामना करना, कभी कहीं से भी फंस रहा है उनको, कभी टूथपिक से निकाल रहे हैं या कभी किसी और चीज़ से, ब्रश से निकाल रहे हैं, कुल्ला करके निकाल रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो मतलब अच्छे से निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से उनके दांत में दर्द भी होने लग जाता है। तो जब वो डेंटिस्ट को दिखाते हैं कि भाई हमारे दांतों में खाना फंस रहा है तो डॉक्टर ये चेक करने के बाद ये बोलते हैं कि उनके दांतों में कोई कैविटी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर कैविटी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो दांतों में खाना क्यों फंसता है? तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे दांतों के बीच में गैप होते हैं। हर दांत के बीच में गैप होता है। तो ये जो दांतों के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे हमारे गम्स होते हैं, जिंजाइवा, और वहाँ पॉकेट फॉर्म हो जाता है। पॉकेट जो होता है वो दिखता नहीं है, नॉर्मली कैविटी नहीं होती। वो मसूड़ों के अंदर जो गम्स होते हैं वहाँ एक गैप क्रिएट हो जाता है। और वो जब आप खाना खाते हो तो वो और ज़्यादा अच्छे से नहीं निकाल पाते हो, या फिर आप मतलब ऐसे उसको निकालने की कोशिश करते हो तो उस कोशिश में और बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम जब आप फिर खाना खाओगे तो फिर फंस जाएगा। तो ऐसे करके वो गैप बढ़ता जाता है और आपके जो दो दांतों के बीच में जो गैप है वो कवर्ड रहता है जिंजाइवा से, जिसकी वजह से आपको वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसमें उसको तो थोड़ी ही जगह में ही आपका जो कुछ भी खाते हो, कोई भी फूड लॉजमेंट होता है, वो फंस जाने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांत में दर्द हो सकता है। दर्द के अलावा वहाँ पस फॉर्मेशन हो सकती है। वहाँ पे मतलब जो गम का जो इन्फेक्शन होता है वो हो सकता है, और उसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन, कैलकुलस फॉर्मेशन, और बाद में जाके आपके पायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और धीरे धीरे अगर वो प्लाक और कैलकुलस काफ़ी टाइम तक जम जाता है तो उसकी वजह से कैविटी भी हो सकती है। तो अगर आपके दांतों में कुछ भी फंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कैविटी की वजह से फंस रहा है। आपके दो दांतों के बीच में गैप होने की वजह से, छेद होने की वजह से, या पॉकेट फॉर्मेशन होने की वजह से दांतों के बीच में खाना फंसता है। तो अब इसका इलाज क्या है? अगर आप खाना फंस रहा है, कैविटी नहीं, कैविटी में तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, उसमें फिलिंग कर दी जाती है। लेकिन अगर गम्स के अंदर पॉकेट फॉर्म हो गया, तब अगर उसके अंदर खाना फंस रहा है या फिर दो दांतों के बीच में फंस रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो अगर पॉकेट फॉर्मेशन की वजह से खाना फंस रहा है तो अच्छे से मसूड़ों की स्केलिंग की जाती है और रूट प्लानिंग कर दी जाती है। उसके बाद उनको क्लीन करके उनको मेडिसिन्स दी जाती है, जैसे ये जो जेल वगैरह होता है उससे मसूड़े हैं वो अच्छे से वापस दांत को चिपक जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर दो दांतों के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से अगर उसके अंदर खाना फंस रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इंटरडेंटल ब्रशेज होती है, फ्लोस होता है, आपको वो यूज़ करके ही खाना को निकालना है। ये नहीं कि आप टूथपिक या कुछ लोग होते हैं वो पिन से खाना निकालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपके थोड़ा बहुत खाना हल्का फुल्का फंस रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप इंटरडेंटल ब्रशेज यूज़ कीजिए। इंटरडेंटल ब्रशेज से अच्छे से क्लीन करके उसको निकाल दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप उसको क्लीन करवा के रिंग
लगवा सकते हो, कैपिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर उसमें फिलिंग करवाई जाती है तो वो फिलिंग निकल जाती है, वो फिलिंग मतलब काफ़ी टाइम तक नहीं रहती है। तो हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि अगर 2 दांतों के बीच में आपके खाना फंस रहा है तो फिलिंग करवाने का कोई मतलब नहीं है। आप फिलिंग की बजाय कैपिंग करवा सकते हो या फिर आप रिंग लगवा सकते हो। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।